हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हिंदी में हम इसे कहते हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT बुक से। तो सबसे पहले हम करेंगे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि हमें कुछ एपीज दे रखी हैं और उनका हमें सम यानी कि उसका निकालना है हमें टोटल, कि जितने भी टर्म्स हैं जितने भी पद हैं उन्हें जोड़ के हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमें दे रखा है ये, इसमें पहला पद कितना हो गया हमारा 2 और सेकंड वाला टर्म हो गया हमारा 7। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी। ठीक है, डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2, तो कितना आ गया हमारा 5। निकालना है क्या है, हमें सम निकालना है। तो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना दे रखा है, हमें 10 दे रखा है, तो पुट करते हैं S10 इज इक्वल्स टू 10/2 2a यानी कि a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, डी कितना आया अभी अभी कैलकुलेट करा 5 आया। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको। 2 से 10 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 आ गया। 2 2 जा 4, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 45। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 49, 45 प्लस 4 49 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का देखो आसान तरीका बता रहा हूँ, ये 49 है ये 5 है, तो 49 का टेबल हमें नहीं आता है लेकिन 50 का तो आता है ना। तो 55 से कितना होता है 250 होता है, और यहाँ पे 1 कम है तो टोटल कितना कम हो गया 5 कम हो गया, तो कितना आ गया हमारा 245 आ गया। ठीक है, सेम टाइप से सेकंड वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे A1 कितना दे रखा है -37 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है हमें -33 दे रखा है। डी कैलकुलेट करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी कि -33 माइनस 37, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया -33 और प्लस 37, तो डी कितना आ गया +4 आ गया। टर्म कितने हैं 12 टर्म है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे S12, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 4 है। सॉल्व करते हैं, 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 आ गया। 37 2 से कितना हो गया 74 हो गया। 12 माइनस 1 11 हो गया और मल्टीप्लाई 4 हो गया। सॉल्व करो, ये माइनस का 74 और ये प्लस का 44 हो गया। 6 इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया -30 आ गया, और मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 180 आ गया। ठीक है, तो ये वाले सारे टर्म्स का कितना आएगा हमारा -180 आ जाएगा। सेम टाइप से अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। यहाँ पे A1 कितना हो गया हमारा 0.6, A2 कितना हो गया हमारे पास 1.7, कैलकुलेट करेंगे डी यानी कि A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आ गया 1.1 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है SN, कितने टर्म्स हैं 100 टर्म्स हैं, तो S 100, उसके बाद n/2 यानी कि 100/2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1.1, मल्टीप्लाई लगा देते हैं बीच में। ठीक, सॉल्व करते हैं। 100/2 कितना हो गया 50 हो गया, 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 हो गया, प्लस 100 में से 1 को माइनस किया तो 99 हो गया, और मल्टीप्लाई 1.1 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 99 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.1 से, तो देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बता देता हूँ इसका भी। 99 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आ जाएगा, और 99 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9.9 आ जाएगा। तो 99 ये और 9.9 सेकंड वाला,
ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 और 0.9 आ गया। ठीक है, अब इन्हें करेंगे हम प्लस, तो प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा 108 है तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, और 0.1 क्योंकि 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, अब करेंगे मल्टीप्लाई, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5505.0। अब ये कैसे आ गया भाई, देखो 11 5 जा 55 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो ये वाला और एक ये वाला जीरो, तो 2 डिजिट होगी, 2 प्लेस और बन गई। अब 1 को करेंगे 50 से मल्टीप्लाई, 0.1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5.0। तो मल्टीप्लाई करके टोटल कितना हो गया हमारा 5505.0। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं सेम टाइप से। A1 कितना है हमारे पास 1/15, A2 कितना है हमारे पास 1/12। ठीक है, तो हम निकालेंगे D, तो D के लिए हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि 1/12 से माइनस करेंगे 1/15 को। ठीक, एलसीएम निकाला तो एलसीएम आ गया हमारे पास 60, 12 5 जा तो ये आ गया 5, 15 4 जा तो ये आ गया 4, तो यानी कितना आ गया हमारे पास 1/60 आ गया। ठीक, कितने टर्म्स के लिए निकालना है 11 टर्म्स के लिए निकालना है। सॉल्व करते हैं, तो S11 11/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1 इंटू डी यानी कि 1/60 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो 11/2 ये हो गया हमारे पास 2/15, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 1/60। 11/2 यहीं पे रहेगा, ये 2/15 हो गया, ये 10/60 हो गया। अब इसे प्लस करेंगे तो एलसीएम तो मेरा सेम ही रहेगा, 15 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 4 जा और 4 2 जा 8 और प्लस 10। ठीक, तो ये आ गया मेरा 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। सॉल्व करें इसको, तो 2 से 60 को डिवाइड किया तो कितना बार गया 9 बार गया, 3 बार और ये 20 बार, तो 11 3 जा 33 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 20, यानी ये सारे टर्म्स को 11 बार ही प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33/20 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमें सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें सम निकालना है। ठीक है, वहां पे हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा था, यहाँ पे हमें लास्ट वाला टर्म दे रखा है। तो A हमारे पास क्या हो गया A1 7 हो गया, A2 कितना हो गया 10:1/2 हो गया, और लास्ट टर्म कितना हो गया हमारे पास 84 हो गया। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, क्योंकि कोई सा भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास n होना चाहिए और d होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d। ठीक, तो d के लिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, d के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं A2 माइनस A1, यानी कि 10:1/2 और -7। इजी तरीका बता रहा हूं, देखो ये 10 है और आधा यानी कि 10.5 हो गया, 10.5 में से 7 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 को माइनस करा तो कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और ये वाला हाफ साथ में आ गया, क्योंकि मिक्स्ड का मतलब होता है जब होल और फ्रैक्शन साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैंने क्या करा 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 और ये वाला हाफ आ गया साथ में। इजी तरीका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, L का हमारे पास फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 84, A कितना है 7, n-1 पता नहीं है, D की वैल्यू कितनी होगी 2 3 जा 6 और 7/2। ठीक, प्लस का 7 है दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 84 - 7 और n-1 और ये हो गया 7/2। 84 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया 77 आ गया, इज इक्वल्स टू n-1 और 7/2। तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 डिवाइड में जाएगा,
तो 77 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 7 किसके बराबर, n माइनस 1 के। डिवाइड किया तो 11 आ गया और 11 टू ज़ा 22, यानी 22 बराबर आ गया n माइनस 1 के। माइनस का 1 प्लस में जाएगा तो n की वैल्यू होगी हमारी 22 प्लस 1 यानी कि 23। n की वैल्यू मिल गई। अब फाइंड क्या करना है, Sn। तो टर्म्स कितने हैं, 23। ठीक है, तो निकालते हैं। तो S23 हमें निकालना है। फॉर्मूला रखा 23/2। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 7 और लास्ट टर्म कितना है 84। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो ये आ गया हमारा 23/2 और दोनों को प्लस करके आ गया हमारा 91। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2093/2। 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी इन टर्म्स का सम। सेम टाइप से हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32 और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 10। तो पहले d फाइंड करेंगे, यानी कि 32 माइनस 34 तो कितना आ गया -2 आ गया। l का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है हमारे पास 10 है, a कितना है 34 है, n माइनस 1 हमें पता नहीं है और d की वैल्यू कितनी है -2। प्लस का 34 दूसरी जाएगा, माइनस का 34 हो गया। तो 10 माइनस 34 और n माइनस 1 और मल्टीप्लाई -2। 34 माइनस किया तो कितना आ गया -24 आ गया और ये हो गया हमारा n माइनस 1 और माइनस का 2। माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा तो -24 डिवाइड -2 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड किया तो कितना आ गया 12 इज इक्वल्स टू n माइनस का 1। -1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12 प्लस 1 यानी कि 13। n की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे S13 क्योंकि टोटल टर्म कितने हैं 13। तो 13/2, a कितना है 34 और लास्ट टर्म कितना है 10, यानी कि 13/2 और ये हो गया हमारा 44। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 22 आ गया, यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा 13 2 ज़ा 26, तो 6 इधर और 2 कैरी तो 13 2 ज़ा 26 तो वापस हो गया 28। ठीक है, यानी कि ये आ गया हमारा 286 मल्टीप्लाई करके। तो ये सारे टर्म्स को कितना आएगा सॉल्व करके 286 आएगा। सेम टाइप से हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे a1 कितना है हमारे पास -5 है, a2 कितना है -8 है और l कितना है -230 यानी कि 230। पहले d कैलकुलेट करना है यानी a2 माइनस a1 करना है, करते हैं। तो -8 और -5 ये कितना हो गया -8 और +5 यानी कि -3। ठीक, l का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है -230, a कितना है -5, n माइनस 1, d कितना है हमारे पास -3। माइनस का 5 है दूसरी साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा, यानी -230 प्लस 5 n माइनस 1 और -3। ठीक है, सॉल्व किया तो -225 n माइनस 1 और -3। अब ये -3 है दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा तो -225 डिवाइड बाई -3 और n माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइड किया तो n माइनस 1 आ गया हमारा यहाँ से 75, इससे इसको डिवाइड करके। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75 प्लस 1 यानी कि 76। n हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है,
हमें फाइंड करना है S76। तो n/2 और उसके बाद a कितना है अपने पास -5 और l कितना है -230। ठीक, 2 से 76 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 38 आ गया। ये दोनों को प्लस किया तो -235 आ गया। अब हम करेंगे क्या इसको, अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा -8930। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।